ओम श्री गणेशाय नमः। आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन सभी सुहागिनों को दो कहानियाँ करवा चौथ की और एक गणेश जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो ये गणेश जी की आसान और सरल भाषा में। एक बार एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत खुश हूँ। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटे, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। फिर बुढ़िया माँ गणेश जी से जाकर बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा 2024 में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का त्यौहार है और इस दिन जो भी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल बैठी हुई थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। वह उस दीपक को चांद समझ बैठती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह जैसे ही पहला टुकड़ा अपने मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है मुंह में तो उसमें बाल निकल आता है
और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही ये शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर 6ठे नंबर की भाभी भी चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। बोलो करवा चौथ मैया की जय।